राजस्थान में पिलानी नाम का एक शहर है। पिलानी से लगभग 80 मील पश्चिम की ओर मरुस्थल में एक गांव है, जहां एक जमींदार रहा करता था। उसके एक ही पुत्र था। विवाह के पश्चात उस जमींदार के पुत्र को बहुत तेज बुखार हुआ, जिससे उसका देहांत हो गया। उसकी अभी अभी शादी हुई थी। उसकी पत्नी अभी केवल 17 वर्ष की ही थी और इस छोटी सी उम्र में वह विधवा हो गई थी। हमारे भारतीय समाज में यह परंपरा बन चुकी थी कि यदि एक बार विवाह हो जाता है तो फिर हो गया। अगर दुर्भाग्य से उसके पति का देहांत हो गया तो फिर वह उम्र भर विधवा ही रहेगी। आर्य समाज के संस्थापक श्री दयानंद सरस्वती ने इस में सुधार करते हुए मानो एक क्रांति ही ला दी और इसका वस्तुतः परिवर्तन किया। खैर, पति के देहांत के बाद उस विधवा युवती ने एक संत जीवन व्यतीत करने का दृढ़ निश्चय किया। अब वह अपने ससुर के ही घर में ईंटों से निर्मित दूसरी मंजिल के एक कमरे में रहने लगी। उस कमरे में 2 चित्र थे। उसके पास 2 कंबल थे। एक कंबल को वह जमीन पर बिछाती और दूसरे को ओढ़ती थी। कमरे में एक खिड़की तथा उसमें लकड़ी का एक मजबूत दरवाजा था। एक रात्रि कुछ डाकू उसके घर को लूटने के लिए चले आए। वे डाकू सशस्त्र थे। उस विधवा युवती के साथ कुछ गलत भी करना चाहते थे। वह लोग एकाएक घर में प्रवेश कर गए। उस घर के सभी सदस्यों को एक कमरे में बंद करके ताला लगा दिया और उस स्त्री वाले कमरे का दरवाजा तोड़ने लगे। जब उस स्त्री को यह पता चला कि यह डाकू है और उसके साथ अनर्गल अभद्र कुछ करना चाहते हैं, तब वह प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैं पवित्र हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। आपकी वे रक्षक बाहें आज कहाँ है और आप कहाँ हैं? मेरी प्रार्थना सुनकर क्यों नहीं आ रहे हैं? वह मन ही मन इस प्रकार से प्रार्थना कर रही थी कि बाहर डाकू लोग उसके दरवाजे को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। इतने में खिड़की के पीछे एक वृद्ध आदमी प्रकट हुआ। उसके बाल और दाढ़ी सफेद थे। वह वृद्ध पुरुष उस स्त्री की खिड़की के बिल्कुल पास ही था और ऊंट पर सवार था। खिड़की से झांकते हुए उस वृद्ध पुरुष ने कहा, मेरे बच्चे, मेरे साथ आ जाओ, अन्यथा तुम बहुत कष्ट में पड़ जाओगी। ये डाकू तुम्हारे साथ अनर्गल व्यवहार करने ही आए हैं, जिससे तुम अपने को अपमानित समझोगी और अंत में आत्महत्या कर लोगी। वह विधवा स्त्री उस वृद्ध पुरुष को पहचान गई। वह वृद्ध पुरुष वही था जिसकी फोटो महिला के कमरे में लगी हुई थी और जिसे वो गुरु सदृश मानती थी। वह खिड़की के माध्यम से ऊंट पर जा बैठी और इधर डाकू लोग दरवाजा तोड़कर भीतर घुसे। वहां उन्हें कुछ भी न मिला। वह स्त्री और उसका रक्षक, वह वृद्ध पुरुष, दोनों ऊंट पर बैठे पूरी रात यात्रा करते रहे और सूर्योदय से पहले उस स्त्री के पिता के घर सुरक्षित पहुंच गए। 1981 में मैं उस गांव में गया और उस स्त्री के विषय में सुना। वह स्त्री अपनी पवित्रता और आध्यात्मिक उपलब्धि के कारण उस क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध थी। मैं उस स्त्री से मिला, उनसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। उस कहानी को सुनाने के बाद उसने मुझसे मेरे गुरुदेव के विषय में कई प्रश्न किए। उसके पिताजी मुझको भली भांति जानते थे और मुझे भी इस बात का पता था कि उस परिवार का मेरी गुरु परंपरा से बहुत घनिष्ठ संबंध रह चुका है। वार्तालाप करने के बाद उस महिला ने उन दोनों चित्रों को दिखाया। उनमें से एक चित्र तो मीराबाई का था और दूसरा था मेरे गुरुदेव का। वह पूरा परिवार उस चित्र की पूजा किया करता था। गुरुदेव की फोटो देखकर मेरी जिज्ञासा बढ़ गई और उन्हें वह फोटो कैसे मिला। बातचीत के प्रसंग में उन लोगों ने बताया कि एक बार उस लड़की के पिताजी हिमालय की यात्रा पर गए थे। वहीं मेरे गुरु भाई स्वामी शिवानंद जी ने गुरुदेव की आज्ञा से गुरुदेव का वह फोटो उनके पिताजी को दिया था। उस फोटो को देखने के बाद मुझे पता नहीं क्या हो गया, मेरे मुंह से सहसा निकला कि क्या मैं फोटो ले सकता हूँ। मेरे ऐसा कहने पर उस लड़की और उसके पिता ने कहा कि गुरुदेव तो हमारे भीतर बाहर
आगे पीछे सदा ही विद्यमान है। आप इस फोटो को अवश्य ले लीजिए। और उन लोगों ने गुरुदेव का वह चित्र मुझे दे दिया। मैंने भी उन लोगों को वचन दिया कि मैं उस चित्र की प्रतिलिपि नहीं बनाऊंगा और मैं उस चित्र को किसी अन्य को भी नहीं दूंगा। मेरे गुरुदेव का वही एकमात्र चित्र है जो कि अभी भी मेरे पास है। इस कहानी के माध्यम से मैं गुरुडम की प्रथा की स्थापना नहीं करना चाहता। मैं इस कहानी के माध्यम से केवल यह बताना चाहता हूँ कि गुरुजन का जीवन कितना रहस्यमय है। संसार के किसी भी कोने में रहकर उच्च कोटि के संतजन किस प्रकार अपने शिष्यों की सहायता करते हैं, अपने विद्यार्थियों और शिष्यों पर प्रतिपल किस तरह से नजर रखते हैं। अच्छा कार्य करने पर वो अधिक प्रसन्न होते हैं, वहीं कुछ बुरा कार्य या बुरा विचार आने पर उन्हें कष्ट भी होता है। गुरुजन सदा ही भौतिक स्तर पर अपने शिष्यों और विद्यार्थियों के पास बेशक ना रहे हो, आत्मा के स्तर पर ये उच्च कोटि के संत सदा ही अपने भक्तों, शिष्यों और विद्यार्थियों के साथ रहते हैं, उनका पथ प्रदर्शन करते हैं। इसलिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे शुभ कृत्यों को कोई देख नहीं रहा। हमारे शुभ कृत्य प्रतिपल ऐसे महान संतों और ऐसे ईश्वर की नजर में रहते हैं। हमें मंत्र जाप, ध्यान, समाधि, तप, तपस्या जो भी परमात्मा और गुरुओं के लिए हम करते हैं वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती।